बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, बहुत सारे भाइयों का ये तकाजा था कि मोटापे के ऊपर कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं जो वाकई कारगर हो और मुफीद हो और जिससे फ़र्क फौरी पड़े और जिससे कोई ख़राबी भी ना आए जिगर में, मैदे में, गुर्दों में। ऐसा नुस्खा। तो इसके लिए एक बड़ा ही मैं मुजर्रब अपना नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह के फजल से बड़ा ही मुफीद रहेगा, बल्कि मोटापे के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आएगा। तो मोटापे के अंदर एक तो ये है कि कुछ चीज़ों की एहतियात, परहेज़ ये आपने ज़रूर करना है। वो क्या है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो है हमारी खुराक का कसरत के साथ खाना, यानी हर वक्त खाते ही रहना। और जब खाना तो उसको ओवरवेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना। हालांकि हदीस में आता है कि पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा पानी के लिए, एक खुराक के लिए और एक सांस के लिए। अगर इस तरतीब से खाओगे तो इंशाल्लाह मोटापा नहीं बढ़ेगा, यानी चर्बी नहीं बढ़ेगी जिस्म में। ठीक है। दूसरा, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करना, खासकर चीनी, इससे परहेज करो। ठीक है। और तीसरा, बेवकत ना खाओ, रात को वक़्त से सो जाओ, इशा के बाद सो जाओ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और हल्की फुल्की वर्जिश रखो। लेकिन जिन लोगों को मोटापा ज़्यादा आ चुका है, उसके लिए आपने अब क्या करना है, उसके लिए मैं एक आपको अच्छा नुस्खा बताता हूँ। ये थोड़ा है मेहनत तलब, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है कि आपके अंदर यानी कमज़ोरी नहीं आएगी, बल्कि आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या लेना है, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है ना, पहले वो आपको बताता हूँ कि वो आप अहम चीज़ जो है वो बना लें, कुश्ता एक जो इसके अंदर शामिल करना है। बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। खत्म हो, तो वो आपने क्या करना है, ये मारूफ नुस्खा है एक पहले का, जो कली और शोरे भंग वाला। ठीक है। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि आपने अच्छी किस्म का शोरा लेना है। तो है शोरा जो ज़मीनी हो तो अच्छा है, नहीं तो वैसे ले लें शोरा। और कली ले लें जितनी को आपने बनानी है। कली मिसाल के तौर पे आप 5 तोले लेते हैं। तो भंग जो है, भंग के पत्ते, टहनियाँ, उसको खुश्क करके रख लें। ठीक है। तो आपने ये करना है कि पहले कली को पिघला लें कढ़ाई के अंदर, गैस के ऊपर कली पिघला लेंगे। हाँ, अच्छा जी। तो आपने क्या करना है, ये आपका फायदा हो जाएगा इसलिए मैंने बताया कि वो कली का कुश्ता अलग आपके पास आ गया, इसको इसमें नहीं डालना। लेकिन बनाना वो इस तरह है कि आपका कली का मुफ्त में बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भैंस खरीदो, गोबर मुफ्त में आ गया। तो ये तो आपके सोना हाथ मुफ्त में आ जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कली पिघला लो। कली पिघला कर और उसके ऊपर एक चुटकी शोरे की डालनी है। और यार ठीक है, कुछ नहीं, बस गर्म हो गई होगी, फिर तो बंद कर दो, फिर ऊपर वाली चला लो। तो वो भी बंद कर लो, दूसरी भी बंद करो। अच्छा, ये वही तो नहीं फिर के ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਹਾਂ ਵਾਲਾ। नहीं, गारंटी तो है वे। आहो, ये को जरूर फर्क होना है, जो अजे तक नहीं गर्म हुई। हाँ, गारंटी तो भावे है वे। फिर चला के रखो, फिर पता लगे जी सड़े तो नवाकन के लाया वापस। डब्बे संभाले नहीं ना तुम्हें। हाँ, चला के रखा, थोड़ी साय होएगी तो कोई गल नहीं। हाँ, ਹੁਣ तो सब पता लग जा, बाद पई रहनी है, बाद पई रहनी है ना, उतनियां बंद कर दे। बाद फिर की फायदा जब बची भी रही थी। अच्छा, तो आपने वो कली पिघलाकर 5 तोले, तो उसके ऊपर एक चुटकी भंग की मारें और उसको हिलाते रहें लकड़ी से। और दूसरा, उसको शोरे की चुटकी डालें, एक भंग की एक शोरे की, बारी बारी चुटकी डालते जाएं। जब आपकी वो कली खाक हो जाए तो एक पाव शोरा, एक पाव वो भंग के पत्ते खुश्क,
ये जब ख़त्म हो जाए सारा, उसको ला लो, सारा कली उसमें पाउडर हो जाए, तो फिर इसको सारे को इकट्ठा करके इसको तेज चूल्हा चला दो 4-5 घंटे के लिए, चलता रहे। जब वो सारा सफ़ेद हो जाएगा, ठंडा हो जाए अगले दिन, इस सारे को पानी में डालो, पानी में डाल के हल करो। हल करोगे तो कली आपकी कुश्ता नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और ऊपर पानी के अंदर आपके वो दोनों नमक आ गए, शोरे का भी और भंग का भी। वो आप ऊपर से मुकद्दर उतार लो और उसको खुश कर लो। ये सफेद पाउडर अलग आपका बन गया है। अब इसके आपने इस कुश्ते में डालने हैं, इस नुस्खे में डालने हैं, ठीक है। ये 2 चावल एक खुराक के अंदर। और फिर आप क्या करना है, त्रिफला जो है, त्रिफला अगर वैसे डाल दें तो ठीक, अगर इसका नमक बना के डालें तो ये कमाल का रिजल्ट देगा। तो आप चलो त्रिफला वैसे ही डाल दें, तो इसके अंदर आपने ये चीजें डालनी है। रेमंड चीनी, मसलन अगर आपने 1 तोला ये डालते हो कुश्ता कली और भंग का, वो कली तो अलग हो गया आपका कुश्ता, वो और जरियान इस्लाम में इस्लाम रहम में काम देगी, वो उसको अलग रख ले। लेकिन भंग और शोरे वाला ये जो पाउडर आपके पास कुश्ता आ गया है, इसको आपने अगर 1 तोला है तो उसके हिसाब से ये डालना है। रेमंड चीनी 50 ग्राम, नमक स्याह 50 ग्राम, ठीक है। और मीठा सोडा 100 ग्राम, और कलमी शोरा 50 ग्राम, नौशादर 100 ग्राम, और गेरू 10 ग्राम, 7 अजवाइन 1 ग्राम, और 7 पुदीना 1 ग्राम। ये सारी चीज़ें डालकर तो आपने ये 2 माशे की खुराक है सुबह और 2 माशा शाम को अरके सौंफ के साथ देना है। तो इंशाल्लाह देखो फिर चंद दिनों के अंदर आपके मोटापे का मसला हल हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। खुदा हाफिज़।